थोड़ा तो बुद्धि ठिकाने रहनी चाहिए। ये अहंकार आ गया। देखो, भगवत साक्षात्कार के बाद भी अगर भजन में त्रुटि हो गई तो किसी और की माया नहीं, उन्हीं की माया है। उतने पे भी भ्रम पैदा कर देगी। ये भी बात समझ लो। उद्दंडता नहीं गई महाराज चित्रकेतु की, बहुत जल्दी सिद्ध हो गए। 7 दिन में तो अधिपति पद प्राप्त हो गया, क्योंकि ऋषि कृपा हो गई। उन्होंने विमान पर चढ़े चढ़े देखा कि बहुत से मुनियों की सभा लगी हुई है, बड़े बड़े सिद्ध बैठे हुए हैं, और भगवान शिव आसन पर बैठे हुए, और भगवती पार्वती जी बामांग की गोद में विराजमान है। भगवान शिव की बाईं जंघा पर अंबा पार्वती जी विराजमान है, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में बैठे हुए उपदेश कर रहे हैं। चित्रकेतु विमान पर चढ़े चढ़े ही पहुंच गया। अरे इतना तो हो साला चाहिए कि तुम्हारे से ज्यादा सिद्ध वहां जमीन में बैठे हैं, और सब सिद्धों के गुरु भगवान शंकर। तो ये विमान ही पे चढ़ा गया नीचे। विमान को ऐसे नीचे, मतलब जमीन में नहीं उतारा, ऐसे बीच इच्छाधारी विमान होते, जो आप इच्छा करो वैसे विमान। तो ऐसे भगवान शंकर के समकक्ष विमान लेके गया। बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी अपराध। विमान पर चढ़े चढ़े उनके पास गया, और पार्वती जी तरफ देख करके हंसने लगा, और जोर जोर से कहने लगा, एस लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्या सभायाम वै मुथुनि भूय भार्यया जटाधर तीव्र तपा ब्रह्मवादि सभापति अंगीकृत स्त्रियम चास्ते गत ही प्राकृतो यथा। वो तो थोड़ा और अशुद्ध शब्द बोल रहा है। विमान पे चढ़े थे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बहुत कितना कड़ुआ बोला। मतलब भगवान के सामने कोई बोल सकता है, और ये नहीं जानते कि वही पार्वती है, वही शिव है। अरे महायोगी भगवान शिव। भगवान शंकर तो मुस्कुरा दिए। जैसे छोटा बच्चा कोई उद्दंडता पूर्वक बोले तो पिता मुस्कुरा देते ना, तो भगवान शंकर, भगवान अपि तच्छ्रुत्वा प्रास्या अगाध धीर नृप, अगाध ब्रह्मबोध प्रदान करने वाले भगवान शिव तो केवल मुस्कुरा दिए। बच्चा है। चित्रकेतु अब भी कटाक्ष करके पार्वती जी की तरफ हंस रहा था। भगवान शिव शांत बैठे। सब ऋषि मुनि, अरे इसकी बुद्धि भ्रष्ट क्या बोल रहा है।